अहबाब ज़ीवकार, जब से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियतों वाली लिस्ट में शामिल करने की ख़बरों ने गर्दिश शुरू की है, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जितने भी आशिकान रसूल हैं वो बड़ी अजीब तशवीश का शिकार हैं। अल्लाह करे ये ख़बर झूठी ही हो, मगर यहाँ पर मैंने मुनासिब ख्याल किया कि नाज़रीन को ख़त्म नबूवत की तारीफ़, उसकी अहमियत और उसके ना मानने के नुकसानात और इस बात पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूं। जो ये ख़बर है, ख़त्म नबूवत की आसान तारीफ़ ये है कि जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना फ़र्ज़ है, उसी तरह आखिरी नबी मानना भी फ़र्ज़ है, और उसी तरह ये मानना भी लाजमी है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि रब्बुल आलमीन ने ख़ुद इरशाद फरमा दिया, वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे रसूल हैं और आखिरी नबी है। यानी कारखानाए कुदरत ने भी ऐलान कर दिया कि अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। तो फिर समझिए अहमियत क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने फ़रामीन आलीशान के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात को बयान फरमाया, तो हमें अहमियत समझनी चाहिए। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अपने अमल से इस बात को साबित किया। जितनी जंगें हुई उसके अंदर 260 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए, और जो ख़त्म नबूवत की जंग यमामा थी उसके अंदर 1200 सहाबा कराम शहीद हुए। गोया कि उनकी शहादतें आज भी हमारे ज़मीर के दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं कि मसला ख़त्म नबूवत को समझने की कोशिश करो। ये हो ही नहीं सकता कि कोई नया नबी आए, लेकिन जैसे वो कहते अगर आ भी जाए तो फिर किताब नहीं माननी पड़ेगी, फिर किताब नहीं माननी पड़ेगी, फिर हो सकता है वो नमाजें नहीं लेके आ जाए, फिर हो सकता है कि वो काबा नया लेके आ जाए, वो अहकाम नया लेके आ जाए, हो सकता है कि फिर वो कहे कि ये मेरे सहाबा है, ये मेरी अहले बैत है, ये भी नहीं है, इन्हें भी मानो। तो ये तो एक नई बात शुरू, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हो तो खराबियां ये हैं, बस हमें ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। उन्हीं के साथ ही हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब बन सकती है। उन्हीं के दामन को थाम के रखेंगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इस खबर की बात है, तो एक तो इसका टाइम गलत है। देखें, एक तो रमज़ान शरीफ का महीना है, यह तौबा इस्तिग़फ़ार और इबादत का महीना है। दूसरी बात यह है कि कोरोना जैसी वबा हमारे सरों पर मौत के साए मंडला रही है। इस वक्त के अंदर इस काम को छेड़ने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? ये तरीका गलत है। तरीका क्यों गलत है? इसमें दो पेचीदगियां हैं, एक मजहबी पेचीदगी है और एक कानूनी और आइनी पेचीदगी है। मजहबी पेचीदगी ये है कि कुरान और हदीस ने तो उन्हें पहले ही काफिर कह दिया है, अब सिर्फ उन्होंने सबूत देना है। वो वीडियो बयान या वो अखबारों में आ जाए या वो अपने लेटर पैड पर जारी करें कि हम मानते हैं अभी हम काफिर हैं, तो फिर तो ठीक है। क्योंकि अगर ये सबूत ना हो तो लफ्ज़ अक़लियत का वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि अक़लियत तुमने हमें कहा है, अब हमें इबादत गाहें बनाने दो, हमें हमारे सारे हुकूक दो। और अगर हम कहें कि तुम काफिर हो तो वो कहें ये तो तुमने शामिल किया, हम तो मानते ही नहीं थे, तो फिर तो ये बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए इस शेख को पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये, जब वो मान जाएंगे ना, तो फिर अगर वो बाद में कोई ख़राबी करें तो उनकी पकड़ करना बड़ी आसान होगी कि ये तुमने जब खुद अपने आप को काफिर माना, तो जैसे बाकी काफिर ईसाई, हिंदू, सिख रहते हैं तो वैसे तुम भी रहो, जैसे उनको हुकूक मिलते हैं वैसे तुम्हें भी मिलेंगे, तो ये उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। आईनी खराबी ये है कि वो तो आईने पाकिस्तान को मानते ही नहीं। सबसे पहले तो इन पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए कि तुम तो आईने पाकिस्तान को मानते ही नहीं हो। और अगर वो मान लेते हैं तो फिर आइन के दायरे में रहकर उनको सब कुछ दिया जाए, उनको सर पर सवार न किया जाए, वरना इससे अल्लाह भी नाराज़ होगा। और जो जो इस काम में मुलव्वस होगा, यकीन फरमाइए अर्श का मालिक बड़ा गैरतमंद है, वो अपने हबीब के बारे में कभी भी किसी को मुआफ़ी नहीं अता फरमाएगा। खल्लाक़ आलम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक अता फरमाए।